हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के नवोदय विद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने जो अभी हमारा पार्ट 1 जीएनवी पीवाईक्यू पेपर 2020 का पार्ट 1 को आपने अच्छे से देखा होगा। उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आशा करते हैं कि यदि आपने उससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो आप हमारा पार्ट 2 आ चुका है। आप इस पार्ट 2 को बहुत अच्छे से देखें और विद कंसेप्ट के साथ देखें। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 6 में आप अपना एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं आप? सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करें। इसमें मिलने वाले लाभ बहुत सारे आपको प्रॉफिट्स होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो बैच है, और आप भी जानते हैं कि जो नवोदय का जो सिलेबस है उसमें मैथ, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट तीनों लैंग्वेज के पार्ट आते हैं। तो कल हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया, आज हमारा क्या है, पार्ट 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके सामने। अब आपको बता दें, पार्ट 2 पढ़ने से पहले कुछ एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस पार्ट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ना है उसमें पहले आपको हमने ओएमआर शीट कैसे फिल करना, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आपको कुछ पढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के कुछ बैचेस हैं, आप इनको समझें कि हमारे बैचेस कौन कौन से आपके पास बैचेस अवेलेबल हैं। चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिरमोदय, बीएचयू, आरएमएस, एनटीएससी, ओलंपिक, नीट, जेई, ऑल सब्जेक्ट के आपको, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे डीपीएस हो, चाहे आईसीएसई हो, हर एक बोर्ड के आपको एग्जाम्स की कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनिक सक्सेस आईएएस विजन पर अवेलेबल होगी। बहुत नॉमिनल फीस के साथ हमने अपने ऑनलाइन कोर्स को क्या किया है, स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 199 रुपीज पे करना पड़ेगा और आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। उसमें मिलने वाली फैसिलिटी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस बुक, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, डिस्कस फोरम, और जो बच्चा विनर होगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो आप समझते इतनी सारी फैसिलिटी के साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा। आपको बता दें, इसमें जो हमारे इसमें बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर पहले हमारी फीस 199 थी, अब सिर्फ आपको कितनी पे करना है, आपको 199 रुपीज पे करना, और साथ में आपको 49 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो 1 टाइम होगी। यदि आपने किसी एक बैच में एनरोल कर लिया तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को बैच को परचेज करेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा आपको हमारे बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको बता दें, जो हमारा जो एकलव्य बैच है, क्या कौन से बैच का नाम क्या है, जो आपके सामने जो एकलव्य बैच है, जी आप चाहे 4th क्लास में पढ़ते हो, चाहे 5th क्लास में पढ़ते हो, आपको दोनों ही क्लास के बच्चे ले सकते हैं। क्लियर? और आपको मीडियम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम आपको अवेलेबल होगी। तो जी आपको रेगुलर क्लासेस आपको कब मिलेगी? 5 अगस्त से आपको रेगुलर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और हमारे एप्लीकेशंस पर भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। क्लियर? आपको बता दें कि अब हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के एकलव्य बैच में आपको 3 पार्ट है। सबसे पहला मैथमेटिक्स, सेकंड आपका क्या है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। इसके बाद आपको बता दें इंग्लिश ग्रामर, या चाहे आप हिंदी ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज का पार्ट पढ़ें। दोनों, यदि आप इंग्लिश मीडियम से फॉर्म डाला तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, और आपने हिंदी मीडियम से फॉर्म डाला तो आपको हिंदी ग्रामर को आपको अच्छे से सीखना होगा। अब सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आएगा, नंबर सिस्टम। जब आप नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इतनी बेसिक लेवल से पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, उसकी बेस्ट अप्रोच भी आपको हम बताएंगे। क्लियर? अब आपको बता दें, एक हमारा और सेकंड फैसिलिटी है, आप 99 रुपीज पे करें और 100 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस और कंसेप्ट अप्रोच के साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बता दिया जाएगा कब से जी आपको बैच एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी एनरोल करें। और आप हमारे सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, या चाहे आप व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप हो, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अब मैथमेटिक्स के पार्ट 2 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको बता दें थोड़ा सा आप इसमें आपका क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहले आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। क्या होंगे आपके? 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, किसी एक ऑप्शंस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ओएमआर शीट में उस सर्किल को क्या कर देना है, काला कर देना है, जो आपको आपके अनुसार क्वेश्चंस आया हुआ। अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसमें आपको बता दें ऑप्शंस भी आपको, ऑप्शंस टेक्निक्स भी हम आपको बताएंगे, सॉल्व करने के तरीके को भी बताएंगे, और दूसरे आपको बेसिक्स लेवल से भी अब आपको सॉल्व कराएंगे। तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करें, इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। इफ आ नंबर बी इज 10% लेस देन टू द अदर नंबर, इसमें जी कहा गया है कि जो बी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू से कितना है, 10% क्या है, लेस है। सी इज 5% मोर देन द 150, और जो सी है वो क्या है, बी से 150 से क्या है आपका 5% ज्यादा है। तो आपको बताना है कि बी की वैल्यू कितनी होगी, आपको इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब आपको बताते हैं अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला आपको होगा बेसिक मेथड। आपका क्या है, आपका बेसिक मेथड। फिर हम आपको एडवांस लेवल भी बताएंगे इसको। यदि किसी संख्या b है जो c से कितना 10% कम है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c, यदि हमने c को 100% माना तो g कितना हो जाएगा आपका 90% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 10% क्या हो गया है, कम कम की बात कही गई है क्वेश्चन में। ठीक है, 10%। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, जो C है वो क्या है 150 से कितना ज्यादा है, 105 कितना 105% क्या है, ज्यादा है। परसेंटेज हटेगा तो अपन में 100 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 150 से इसको डिवाइड देना है। तो 15 पना कितना होता है, 75 होता है, और 15 एकम 15 होता है, और 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, और आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो आपका सी की जो वैल्यू कितनी आई है आपकी 157.50, ये आपकी क्या है, सी की वैल्यू। आपको कैलकुलेशन स्पीड हम बहुत जल्दी सिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैलकुलेशन स्पीड हम कैसे कर किया है हमने, इतनी स्पीड से 15 की टेबल हमने आपको पढ़ दी। अब जो सी, अब इसमें क्या कहा, बी के बराबर जो बी है वो क्या है, सी से कितना 90% कम है। कितना है, 90% कम है। अब 90% की हम क्या कर देंगे, 157.50 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। तो आप इसका परसेंटेज हटाएंगे तो आप क्या कर, 2 0 लगा दें, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना, 15750, और आपको क्या कर देना, अपॉन में क्या कर देना है 1000 इंटू आपको क्या कर देना 90। अब 2 0 से भैया आपके 2 0, हाँ अब इसमें आपको क्या कर देना है, नहीं 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 सॉरी, 1 0 तो ऑलरेडी कट गया है, तो आपको यहाँ पर क्या बचा है, 9 बचा है। 150 आपका जी कैंसल आउट है। तो थोड़ा सा आप वेट करें यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर कितना लिखा, 150 था, आपको इसमें क्या करना है, 1 0 से आपको क्या कर जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना, 9 5 जो कितना हो जाएगा 45, 7 9 जो 63, और 4 जेड देंगे 67, लोग खत्म। 0.75 किस में ऑप्शन में आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट। कहां पर आ रहा, 2 ऑप्शन में आपको क्या करना मिल रहा, आपको ऑप्शन देखने मिल रहा है 2 ऑप्शन, इसमें भी आपको 75 है, इसमें भी 75। थोड़ा और क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। 7 9 जो कितना 63, 6 कैरी, 7 पना कितना हो जाएगा 35, 35 में 6 जोड़ देंगे 41। यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन है 1 आ रहा, इसमें भी 1 आ रहा। तो आपको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको बताते हैं 9 बन जा 9 9 पना कितना था 45, और 51 था,
9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 141.1। आपको ऑप्शन नंबर सी, आपने ये दो ऑप्शन पहले भी खत्म कर दिए थे। अब आपका ये था आपका बेसिक। अब इसमें आपको क्या करना है, कंसेप्ट और कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स में आपको सॉल्व करना है वो हम आपको बताते, बिना पेन उठाए आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है फ्रैक्शन वैल्यू के साथ। क्या कर देना है, मेथड नंबर आपको 2 है आपका, आपको खत्म मेथड नंबर 2। अब बी की वैल्यू जो है सी की वैल्यू से कितना है, 10% कम है। 10% का मतलब क्या होता है भैया, 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। जब आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, इसमें 1 कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, सॉरी 1 कम यहाँ पर डिवाइड नहीं है, यहाँ पर क्या 1, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, 9 बी की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ नंबर। इसको चेक करें, 12, ठीक है, 12 1 13 और 4 कितना होगा, 13 और 4 हो जाएगा आपका 14 और 4 18। 18 आपका 9 से कटता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 7 5 12 1 13, 13 और 5 18 1 19 ये नहीं कटता है। देखो, तो आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल, आपका 18 कटता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, आंसर आपका डी हो गया। दो आपको कंसेप्ट मिलेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इसकी क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM दोनों के आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो आपकी इसकी बेस्ट अप्रोच हम बताएंगे आपको कि आपको LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, सब कुछ आपको बेस्ट अप्रोच। क्लियर। तो आप 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को पुश करें और खुद सॉल्व करें। तो आपको बता दें इसको कैसे सॉल्व करना है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 45 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 45 के क्या, तो 5 9 जा कितना होता है, 45 होता है। मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 3 × 3 हो जाएंगे। 60 के कितने होते हैं, 12 पंचे कितना होते हैं, 60 होते हैं। 4 × 3 आप इसको भी लिख सकते हैं आपकी ट्रिक से भैया। और आगे इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। इसके बाद 75 के फैक्टर कितने होंगे, 15 पना कितना होता है, 75 होता है। इसके और आपको कर देंगे 3 × 5 × 5। क्लियर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, पावर के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करना, पावर के फॉर्म में चेंज, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको भी आप पावर के फॉर्म में बनाएंगे, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब आपको बता दें, जब आप LCM की बात करेंगे, जब आप LCM लेंगे इसमें आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब सबसे बड़ी घात को सिलेक्ट करेंगे। और जब HCF करेंगे तो आप क्या करेंगे, लोएस्ट पावर, लोएस्ट घात, लोएस्ट पावर को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट घात को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप उसी को आप क्या मानेंगे, फिर LCM मानेंगे। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और इससे पहले आपकी 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2 की पावर 2 है। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है। अब इसको क्या करना है, 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 5। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, देखो 10 × 10 आ गया ना, और 3 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ऑप्शन में क्या किया, 3 3 या 9, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 900। तो 900 आपका क्या मिला, आपको LCM मिला। ठीक है। अब SCF कैसे निकालेंगे भैया, SCF को सीखेंगे हम। SCF निकालेंगे लोएस्ट पावर। तो आपकी लोएस्ट पावर इसमें क्या देखने को मिल रही है आपको, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, और सब में कॉमन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में कॉमन भी होना चाहिए। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कितना SCF कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया। तो SCF आपको 15 मिला और LCM कितना मिला, 900। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा,
195 915 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो आपको बेस्ट अप्रोच और बेस्ट कंसेप्ट के साथ हमने आपको ऑप्शन नंबर सी को बता दिया है। क्लियर। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, इसको भी बहुत लाजवाब तरीके से सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन को विथ ट्रिक्स और विथ अप्रोच के साथ हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्लियर। तो अब आपको बता दें इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब आप इस ब्रैकेट से आप यहां से भी 0 हटाएंगे और यहां से भी, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आप फिर आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन लगाना है और इससे भी आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 9। अब आपको क्या करना है, डिवाइड का सिंबल लगाना है और आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब आपको बता दें इसकी और बेस्ट अप्रोच, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9/10 इंटू, जब डिवाइड का साइन हटाते तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9/9 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। इतना इजी तरीके से हमने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा भैया, अब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आपको सब कुछ बताना है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कैसे करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, 5 अंक की, क्या कहा गया इसमें, हिंदी में भी पढ़ के दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या और सबसे बड़ी, आपको क्या क्या कहा गया, सबसे बड़ी 5 अंकीय अंक्या के बीच आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब अंतर का मीनिंग क्या होता है, माइनस। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है भैया, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 अंक की आपको बता दें सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99999 होती है। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना, 99999 और 9। ये आपकी क्या होती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो 0 0 0 0 0, ठीक है, और यहां पर 9, तो कितने जीरो है, 900। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, सभी लोग क्वेश्चंस को थोड़ा 2 सेकंड के लिए पुश करें और क्या करें, क्वेश्चंस को अपने हाथों से सॉल्व करें और उसके बाद आप चेक करें कि हमारा लेवल कितना है और हमें कितनी मेहनत करना है, वो अब हम आपको बताएंगे। क्लियर। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 7 डिजिट और 4 डिजिट के आपके नंबर का क्या निकालना, डिफरेंस। सेम क्वेश्चन से इससे पहले वाला, तो सबसे बड़ी 7 अंकीय संख्या और 4 अंकीय संख्या के बीच आपको क्या निकालना, अंतर निकालना। तो सबसे बड़ी 7 अंकीय संख्या कितनी होती है, 3 4 5 6 7, 7 बार क्या होगा, 9। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। आपको इसका क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, 999 और 8। आप इतने ऑप्शन को चेक कर लो, कहां पर है, लो नहीं करना सॉल्व, खत्म। ऑप्शन से भी टेक्निक करना है ना भाई, अपन को क्या करना है, एग्जाम देना है, तो आपको ऑप्शन भी आने चाहिए कि ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको लाजवाब क्वेश्चन है, आपके दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है और हम आपको इसको बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में। अमित बॉट अ टेबल 1200 रुपीज। अमित ने क्या किया है, टेबल को 1200 रुपीज में क्या किया है, परचेज किया है और उसको लाने में या उसको सही कराने में तो 200 रुपीज का क्या किया, खर्च किया है। और उसके बाद उसने 1680 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको परसेंटेज में आपको बताना है। क्लियर। इसी क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। अमित ने एक मेज को 1200 रुपए में खरीदा
और उसकी मरम्मत में क्या किया, 200 रुपए खर्च कर दिया और उसने फिर उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको बता दें, उसने टोटल वाई कितने में किया उसको फाइंड आउट करें। तो पहले उसने 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने और एक्स्ट्रा खर्च किए, तो टोटल उसे कितना मिला, 1400 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। और उसे स्पेंड, उसे सोल्ड कितने में कर दिया, उसे बेच कितने में दिया है भैया, 1680 रुपए में उसने बेच दिया है। क्या कर दिया, 1680 रुपए में बेच दिया। तो आप बताओ उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आप कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता दें। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी की वैल्यू ज्यादा होती है सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट। और जब सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है एसपी से, तब क्या होता है, लॉस। तो भैया यहाँ तो एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो हम प्रॉफिट फिर निकालते कैसे, प्रॉफिट हम निकालते हैं एसपी माइनस का सीपी। एसपी से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1680 में से हम क्या कर देंगे, 1400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, इससे आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्लियर। तो कितने माइनस करना है, 1400 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 0, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2। 280 रुपए का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, 280 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया है। अब इसको आपको बता दें कि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या निकालते हैं, 100। प्रॉफिट आपको कितना, 280 रुपए का है, सीपी कितना है आपका, 1400 रुपए, इंटू आपको क्या कर देना, 100। तो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 14 कैसे भाग दें, 14 दूनी 28, 20% आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। जी आपका क्लियर। तो आपने इजिली आपने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से समझा और आपने आसानी से इसको कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताएं, ऑप्शन नंबर आपका डी है, 47 क्वेश्चंस। 47 क्वेश्चंस को आपको बेस्ट अप्रोच के साथ इसको भी हम आपको बताते हैं। फोर्टी सेवन क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है, ये बताना किसके इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन को केयरफुली सुनना बस है और आप इजिली इसको कर लेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है, अपॉन में 100, इसकी पॉइंट हटाना अपॉन में 100, 14075 अपॉन कितने हो जाएंगे, 4 जीरो। तो अब जब आप इसको डिवाइड देंगे तो 1 2 3 4 आपका डेसिमल आपको कहां लग जाएगा, 1.4075। ऐसा कहां लिखा है, वही आंसर आपका सी। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें 48 नंबर का क्वेश्चन, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। यदि आपने इसको अच्छे से सुन लिया तो आपको एक नंबर, आप कम से कम 50% बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। क्लियर। बहुत अच्छे से केयरफुली इस क्वेश्चन को सुनना। सबसे पहले कहा, क्या कहा गया, इंग्लिश में पढ़ेंगे, 1/4 ऑफ बर्ड फ्लॉक आर एट द रिवर बैंक, क्या है, एंड 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर द नेक्स्ट। इसमें जी कहा गया, इस क्वेश्चन में आपसे जी कहा गया है कि 1/4 एक चौथाई, एक 1/4 एक चौथाई बर्ड कहां पर है, रिवर के किनारे पर है। 1/4 कहां पर है, रिवर में है। ठीक है। इसके बाद 1/5 आपके कहां पर है, आपके नेक्स्ट में है। नेक्स्ट में कितने हैं आपके, 1/5, 1/5 आपके नेक्स्ट में है। और जो रिमेनिंग बचे हैं वो कहां पर घूम रहे हैं, वंडर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वंडरिंग मतलब होता है घूम रहे हैं। ठीक है। किसके लिए, भोजन के लिए। तो अब वैसे तो आपको बताया, उन्हें टोटल बता दी कितने घूम रहे हैं, 22, बट हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो हम फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे घूमने के लिए, टोटल हमने क्या माना, हमारे पास टोटल 1 है, उस 1 में से हमारे पास रिवर के भी है और नेक्स्ट की भी है। यदि हम टोटल में से रिवर और नेक्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, वंडरिंग की वैल्यू आ जाएगी कि कितने घूम रहे हैं। ठीक है। तो रीजनिंग में कितने थे, सॉरी रिवर में कितने थे आपके, 1/4 और नेक्स्ट में कितने थे, 1/5। इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4, सॉल्व करेंगे तो 9/20। और फिर आपको क्या करना है, 1 से आपको क्या करना, माइनस किया
तो यहाँ पर हो जाएगा 11/20 आपका हो जाएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। टोटल हमारे पास जो आपको नीचे ध्यान रखना, नीचे बताते हैं आपको टोटल और ये बताते हैं आपकी गिवन वैल्यू। तो टोटल 20 में से कितने घूम रहे हैं, 11 क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें टोटल, पहले हम टोटल निकाल लेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 11 घूम कितने रहे, वैसी संख्या आपकी फ्रैक्शन में 11 है और क्वेश्चन में कितना कहा गया 22। तो 11 2 जा कितना हो जाएगा आपका 22। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2 आ गई है, ठीक है। तो हमें टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल हमने फ्रैक्शन में टोटल कितना माना है, फ्रैक्शन में हमारा टोटल ये है, ये क्या टोटल है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए भैया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हमारे पास 40 वर्ड्स हो गए, कितने हो गए 40 वर्ड्स हो गए हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है कि घोंसले में कितने हैं, तो घोंसले में यदि फ्रैक्शन की बात की जाए तो वैसे आपके कितने हैं, फ्रैक्शन 1/5 और यदि नंबर की बात की जाए तो 40 का मल्टीप्लाई 5 8 जा 40, कितने हैं आपके 8 आपके क्या है घोंसले में है। आपको बहुत अभी हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। जब आप एक बार हमारे थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपको लाजवाब बिल्कुल 30 सेकंड में इस क्वेश्चंस को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपको क्या मिलेगा 49 क्वेश्चंस होगा। इसमें आपके सभी ऑप्शंस आपको लाजवाब क्वेश्चंस होगा, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चंस है, क्लियर। आपको बता दें इन हाउ मेनी ईयर डज सम 1200 बिकम टू 1800 एट द रेट ऑफ 5% एनम। तो आपने क्वेश्चंस को समझा होगा, इस क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में 1200 रुपए 1800 रुपए हो गए हैं 5% के पर एनम, मतलब एक साल में वो कितने हो गए हैं 1800 रुपए हो गए हैं। उसमें क्या पूछा गया, कितना रेट ऑफ परसेंट, कितना 5% के प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज 1200 रुपए से कितना हो गया 1800 रुपए राशि तक हो गया। तो उसमें कितनी राशि पर, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पूछा गया, मतलब कितने साल में ऐसा हो गया, कितने साल में ऐसा हो गया है जी बताना है। तो हमने पहले सबसे पहले फॉर्मूला SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल आपके कितने 1200 हैं और भैया कितना इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट कैसे निकालते, SI इक्वल टू भैया निकालने के लिए आप क्या करते हैं अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना 1800, प्रिंसिपल कितने 1200 और हमें इंटरेस्ट कितना मिला 400। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट कितना है 400। रेट हमें पता नहीं है, टाइम पता नहीं, टाइम हमारा सॉरी रेट हमारा फिक्स है, रेट हमारा कितना है 5% है, रेट कितना है 5% है, अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद 4 से इसको काटा भैया यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया है, ठीक है, आ गया 3। अब इसमें याद रखना 5 से इसको काटा भैया, 5 से जब आप इसको काटेंगे, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है भैया, इसका 1200 में से 1400 600 आएगा आपका, यहाँ पर कितना आएगा 600 आएगा आपका, ठीक है। अब आप इसको कट करेंगे तो आपका 6 दूनी 12, यहाँ पर आपको कितना आ जाएंगे, डायरेक्ट हमने इसके जीरो को काट दिया है, 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, जीरो से जीरो 6 200 आ गया, 2 5 को इसको काटा भैया 2 जीरो आ जाएगा और 2 को इसको काटा कितना आ जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 ईयर हो जाएगा, 10 साल में क्या हो जाएगा हमारा वो क्वेश्चंस वो 600 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा एक बार हम आपको दोबारा बताते हैं। सबसे पहले समझना, इसमें आपको जो SI का फॉर्मूला है, SI कैसे निकालते, अमाउंट आपका 1800 है, में से 1200 माइनस जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 8 में से 6, तो CI आपका कितना आएगा 600 आएगा।
यहाँ पर रख देना और कुछ नहीं करना है। 5% पर टाइम पता नहीं है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 6 से इसको काटा भैया 2 आ जाएगा, यहाँ पर बनाएगा 2, फिर 5 2 या 10, फिर इसको आपको 10 आ गया, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये आपको क्या करना है 10 ईयर आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपको बता दें आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। 5 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, इतने मीटर लंबी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें क्या 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 कहा गया इस क्वेश्चन में आपसे, इसमें ये कहा गया है हाउ मेनी ब्रिक्स, आपको कितनी ब्रिक्स की नीड होगी एक दीवार बनाने के लिए। यदि दीवार की लंबाई 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर लंबी है, यदि एक ब्रिक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर क्या है लंबी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट होना चाहिए या किस में होना चाहिए, वो मीटर में। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। जी आपका क्या बन जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का और उसमें ब्रिक्स का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम इसका कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें भी कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपकी लेंथ कितनी है 8 मीटर, मीटर को भैया पूरा सेंटीमीटर में करेंगे 800 मीटर, 600 सेंटीमीटर, और इसमें 22.5 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 25 इंटू 11.25 इंटू कितना हो जाएगा 6। कट रहा तो भैया डायरेक्टली आप इसको क्या करेंगे, इजिली आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 6 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना आएगा 100। क्लियर, तो 25 को इसको सॉल्व किया कितना आएगा 4 आएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, इंटू भैया क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 11.25। एक यहाँ पर पॉइंट हटेगा और ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे, इसका भी पॉइंट खत्म, एक जीरो से फिर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा सा कैलकुलेशन करना है। आप 5 से कट रहा तो 5 से काट सकते हैं, ठीक है। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 या 25, 5 4 या 20 और 2 बचेंगे, 5 5 या 25 हो जाएंगे। अभी और भी 5 से कट रहा, 5 4 या 20 और 2 5 5 या 20, 5 9 जा 45, 9 से काटा भैया कितना हो जाएगा 5 से इसको काटा है, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 जीरो और एक जीरो यहाँ पर बचा, तो 6400 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। नीड थी 6400 ईट्स की जरूरत थी। इसके बाद भैया लाजवाब क्वेश्चन है आपका 51, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटी क्लास में आपको पढ़ा होगा बोर्ड मास। क्या पढ़ा होगा, बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास को सुनते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास होता क्या है इसको आपको बताते हैं। पहले आपको एक बार भी होता है, सबसे पहले आपको बार, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका क्या होगा क्लोज ब्रैकेट। ऐसे आपको क्या करना है, फर्स्ट पे सॉल्व इसको करना है। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। ओ का मतलब भैया मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। इसी को आपको क्या करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5%, तो सबसे पहले हम, और ब्रैकेट तो लगा नहीं, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 6 तो 15 आ जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। क्लियर, कैसे करना है आप बेस्ट अप्रोच देखिए इसकी। अब समझना भैया, इसको सबसे पहले हमने अभी आपको क्या बताया था कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको आप कैसे करेंगे 5/3 और 1/6।
आप सबसे पहले बेस को सेम बनाया करो। आप इसको बेस को सेम बना ले, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 10 माइनस 1/6 हो जाएगा, मतलब 9/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 9/6। मल्टीप्लाई लगा है साइन, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा तो आपको प्लस का साइन डिवाइड लगा और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस का 5/8। ठीक है, कट रहा तो काट दो भैया, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, 3 से काटा 3 और 3 से इसको काटा, कितना आ गया यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 5/8। अभी हमने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बेस सेम कर देना, कोई एलसीएम फैल्सियम नहीं सीख रहा है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 प्लस का 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7/8 आंसर। इजिली आपने क्या कर लिया, सब क्वेश्चंस को आप आसानी कंसेप्ट के साथ, इजिली कंसेप्ट के साथ आप सीख पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद आपको बता दें 53 क्वेश्चंस। 53 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस फॉलोइंग स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निम्नलिखित वह मान निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान शब्दों में आपको बताएंगे। जी लिखा हुआ भैया 3 होल 7/11 ऐसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है आपको 11/5। पहले हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर दें और फिर क्या कर देंगे, हम आपको मर्ज करा देंगे। 11 3 33, 33 में क्या कर देंगे, 11 33 में 7 जोड़ देंगे, कितना होगा 40/11। यहाँ पर हो जाएगा 11/5। ये 5 से 5 से काटा 8, इसकी जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 8 आंसर मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है डिवाइड, तो 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। हमने कहा था डिवाइड को हटाना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4 से कट रहा तो भैया कोशिश करो कि काट दो, 4 2 8, 2 से इसको कट रहा, 3 से कट रहा तो काट दो, यहाँ पर पहुंच जाएगा x और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन बी। कितना इजिली हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, क्लियर। इसके बाद आपको बता दें 54 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आपको आसानी से सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। अब बताते हैं, अब 150 ग्राम के 10% का 5% कितने के बराबर है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब 175 ग्राम कहा गया है, के मतलब मल्टीप्लाई अपॉन परसेंटेज का साइन हटेगा अपॉन में 100 और इसका 5 हटेगा अपॉन में क्या आ जाएगा 100। सीधा सीधा है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करा देना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा भैया, 2 आएगा, 7 5 35 2 37 3 आएगा, 5 और 1 कितना 3 कितना हो जाएगा 8। और क्या लिखा है 1000 लिखा है, 1000 का जब आप डिवाइड दोगे तो 0.875 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन 55, आपको बता दें नॉट इक्वल, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, ये बता रहा है। तो आपको ट्रू देख लो तो आपको फॉल्स ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को भैया आपको बता दें, आप बिना ऑप्शंस के इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको आप इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है, ऑप्शन से। देखो 4 से इसको काटा भैया 25, सॉल्व करने में 25, जी ऑप्शन तो सही है। इसके बाद 4 से काटा 5 तो जे भी ऑप्शन 25 आ रहा। 5 दूनी कितना हो जाए 10 और 10 दूनी 20 5 25, जी भी ऑप्शन। आप ज्यादा सॉल्व नहीं करना, जी आंसर है, सोचना ही नहीं था 26 आ रहा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 56 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन। यदि आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आप हिल जाओगी। ठीक है, समझना, आ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या है,
सेम पेरीमीटर है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर 16 और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 18, उसकी क्या पूछी, वृत्त पूछी है। हिंदी में समझना, एक वर्ग है और एक आयत है, उसके परिमाप दोनों के समान है। वर्ग की भुजा 16 है और आयत की लंबाई कितनी, 18 है। तो आयत की क्या बताना, चौड़ाई बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व आपको करना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसको जवाब देना है। आपके दिमाग हिला देगा क्वेश्चंस, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है भैया, कैसे समझोगे आप इजीली तरीके से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर आपका स्क्वायर का और पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का। इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स और इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी होता है, ये कहा गया। और उसने कहा गया कि दोनों के पेरीमीटर कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं वो, इक्वल है। तो भैया 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसकी स्क्वायर की साइड कितनी दी गई थी, 16 दी गई, तो 16 रख देंगे। लेंथ कितनी दी गई, लंबाई कितनी दी गई भैया, 18 दिया गया। और ब्रेथ पूछा 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 में से 18 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 14, कितना हो जाएगा 14। लो आंसर। आप इतना इजी क्वेश्चन था, अब तो है ही नहीं अपने सामने, हर चीज को अपन आसान कर देंगे, हर एक कंसेप्ट को आसान बना लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन पे सुन के आपको। तो आप सबसे पहले आप क्या करें, आपके सामने खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इसमें हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे आपको इस क्वेश्चंस के सॉल्व करने की। एक पार्क है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, दिमाग दिमाग से सुनो। एक पार्क है 1500 मीटर लंबा है, क्या है, एक पार्क है जो 1500 मीटर क्या है, लंबा है, ठीक है, जिसमें 700 मीटर वाइड है, इतना लंबा, मतलब एक पार्क है इतना लंबा है और 750 मीटर क्या है, चौड़ा है। और उसमें उसके चारों ओर एक व्यक्ति ने साइकिलिंग कर रहा है, उसने कितने राउंड लगाए, 4 राउंड्स लगाए। तो हाउ मेनी टाइम टेकन टू द स्पीड, यदि वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसे टाइम कितना लगेगा, ये पूछा गया। हिंदी में पढ़ते हैं, एक पार्क 1500 मीटर लंबा है जिसमें 750 मीटर उसकी चौड़ाई है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 4 चक्कर लगाने पर उसमें इतनी गति से चल रहा तो उसमें समय कितना लगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, टोटल डिस्टेंस होगी। तो टोटल डिस्टेंस आपको कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पेरीमीटर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर, क्योंकि भैया रेक्टेंगल है तो तभी आपको पेरीमीटर निकालेंगे, 2l प्लस का b हो जाएगा। 2l की वैल्यू 1500 और वाइड की वैल्यू 750, 0 5 7 5 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। 2200 कितने हो जाएंगे भैया, आपको 50 हो जाएंगे, और 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4500 हो जाएगा आपका, जी मीटर में होगा, 4500 मीटर होगा आपकी जी डिस्टेंस। आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। आप 1000 का डिवाइड देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा 4.5 किलोमीटर। ठीक है, आपको बता दें कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस आ गई, स्पीड पता है, टाइम निकालना, तो डिस्टेंस 4.5 और क्या पता रहा है भैया, हाँ डिस्टेंस आपकी कितनी है 4.5। अब याद रखना डिस्टेंस टोटल नहीं है जी, टोटल डिस्टेंस हमें कैसे निकालेंगे भैया, हम 4 राउंड उसने लगाए हैं तो 5 को 20 हो जाएंगे, 2 और 16 को टोटल 18, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 18 है। अब रख देंगे टाइम निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस 18 और वैसे टाइम स्पीड कितनी है 4.5, पॉइंट हटेगा अपन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 से काटा 2 और 9 से काटा 5, 5 से काटा 2, कितना उसे लगा 4 घंटे का समय लगा। ठीक है जी, आपका 4 आंसर। थोड़ा हम आपको बेसिक से बता रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हम आपको सेकंड पेपर में बेसिक नहीं सीधा धुआं उड़ा देंगे। हम इसलिए बेसिक बता रहे हैं जिससे कि आपको दोबारा
किसी टीचर की नीड ना पड़े सॉल्यूशन पूछने में। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपको बता दें द प्राइम फैक्टर ऑफ 640 के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो आपके इसमें हम कई मेथड आपको बताएंगे जो आपको क्या कर देगा, मजा ला देगा। क्या कर देगा, जो आपको मजा, बिना आपको एलसीएम लिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देंगे। कैसे कराएंगे, अब इसको आप समझो। यहां पर लिखा है 640। अब इसे 64 कितना होता है भैया, 32 दूनी कितना होता है 64, ठीक है। अब 64 को आप कितना लिख सकते हैं, 32 को 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 2, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 2 को और 2 लिख सकते हैं, इसको भी और 2 लिख सकते हैं, और एक 2 इसमें, एक 2 और एक 5 है। काउंट कर लो भैया कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 देखेंगे वो आंसर है, 2 4 6 7, इसमें 7 है, इसमें 3 तो 5 है, इसमें 3, इसमें भैया 3 तो 6 7 86। इजिली आपने आंसर बता दिया। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा एरर कर दिया, थोड़ा हम भी क्वेश्चंस को चेक कर लें, टाइपिस्ट गलत है कि हम गलत हैं, रीचेक करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले होगा भैया 32 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकल इशू हो रहा है, आप बिल्कुल बने रहें। कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 4 या 16 हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा। हाँ, एक जे 2 हम क्या कर गए हैं, भूल गए हैं, इसका रन आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अप्रोक्सीमेशन। 59 में आपको क्या लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है। आप लॉजिक लगाएं और पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करें, सॉल्व करें। इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करना है और आसान भाषा के साथ सॉल्व करना है। देखो आप कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताते हैं भैया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन मतलब इसको 49 है, इसको आप 50 मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको 50, इसको 10, सॉरी विथ सिंबल लिखेंगे, इसको 10 मानेंगे, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका माइनस लग जाएगा, -7 हो जाएगा, और 29 लिखा तो इसको आप 30 कंसीडर करेंगे, इसको 5 कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 20 20 पन कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 100 हो जाएगा, 7 3 210 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, माइनस माइनस को ऐड कर देंगे 310 आ जाएगा, 310 माइनस कर देंगे, लोग कितना आसानी दसम सीख देंगे, 5 में से 4 जाएंगे 190 आंसर। लगा आपको कहीं टफ है, अरे एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको लाजवाब आनंद दे देगा, इस क्वेश्चंस के आपके हौसले बुलंद भी कर देगा यदि आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो। अब देखो बहुत आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन देले वाला क्वेश्चन है। यदि जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो वो सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वी रीच आवर डेस्टिनेशन एट 2:45। हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचे, 2:45 PM पर पहुंचे। आफ्टर द ट्रेवलिंग 4.4 होल 1/2 आवर व्हेन डिड ही स्टार्ट। उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2:45 पर अपने जहां उसे जाना था वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो उसने बताया है कि उसने कब शुरुआत किया था, 4.5 घंटे पहले किया था। तो वो 4.5 घंटे वाला पहले आपको टाइम बताना है। हम अपने 4.5 घंटे बाद दोपहर 2:45 पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। हम कहां पहुंच जाते हैं, अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। तो हमने कब से शुरुआत की थी, कब से चलना स्टार्ट किया था, ये पूछा गया आपसे। तो समझना भैया, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे।
कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शन से सॉल्व करोगे। तो याद रखना 4.5 घंटे का मतलब होता है 4 आवर पूरे और साथ में 30 मिनट और आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, आदि आपको क्या करना है, कैसे आप इस ऑप्शन को सॉल्व करोगे? चलो हमने ऑप्शन नंबर डी उठाया, ठीक है। हमने 8 में 4 घंटे और जोड़ा तो कितना बच गया हमारा 12, और 12 में 30 बजे तो 2 तो नहीं बच रहा, ऑप्शन खत्म हो रहा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चलो ए नंबर का देखते हैं। 9 में हमने क्या किया, 4 घंटे जोड़े तो 13 हो रहा, 13 जे भी नहीं ऑप्शन हो रहा, इसको भी खत्म करो। ऑप्शन नंबर डी, इसमें 10 और 4 14, इसमें 2 बज के 45 मिनट हो रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 बज के 15 मिनट पे क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। 10 बज के 15 मिनट पे इसने ट्रेवल किया, हमें कितना बचाना, 2 बजाना है, तो 4 बजाए भैया, 4 घंटे और जोड़ा तो 10 तो 12, 2 बज गया, ठीक है। अब उसमें 30 मिनट और हमने ऐड कर दिए तो कितना, 2 बज के 45। ऑप्शन नंबर आपका सी, लॉक कर दो आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आशा करते हैं स्टूडेंट आपने हमारे इस मॉक को बहुत अच्छे से सुना होगा, आपको अच्छे से अप्रोच पता चली होगी। यदि आपने हमारे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्प डेस्क नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल हो जाएं। आने वाले सभी बैच और सभी फैसिलिटी आपको पेड कोर्स में मिलेगी। आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन में धन्यवाद।